हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आपका डे 16 का वीडियो है। कितना का है? डे 16 है, 16वें दिन का वीडियो है। और ये आप लोगों का क्लास जो है वो आपका 10th क्लास की वीडियो है, ठीक है। 10th क्लास का, ठीक है। तो आज आप लोगों का रूटीन के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका गणित, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गणित। अब देखिएगा, इसके पहले वाले गणित का जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में मैं गणित में आप लोगों का टाइप वाइज, अब सारा फॉर्मूला खत्म हो गया, उसके बाद टाइप वाइज करके क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहला वाला वीडियो देखे, सारा फॉर्मूला का जो मैंने वीडियो बनाया है वो फॉर्मूला जाके आप लोग देख के और उसको बनाइए वहां पे, ठीक है। तो आज गणित में हम टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? टाइप 2 का। जितने भी इस चैप्टर से टाइप के क्वेश्चंस बने को, मतलब जितने इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा को टाइप में मैं बता दूंगा। वो तो त्रिकोणमिति में उससे बाहर नहीं हो सकता क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप 2 में जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैं HW भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है तथा समकोण है तथा PQ इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, कोमा यहाँ पे दिया हुआ है PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया है कि tan P माइनस cot R का मान बताएं। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, ठीक है। त्रिभुज पे ही क्वेश्चन त्रिकोणमिति का बनता है, तो कौन समकोण है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तथा PQ बराबर दिया है कि 12 सेंटीमीटर है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। दोनों सेम नहीं है, देखिएगा ये tan थीटा cot थीटा नहीं बोल सकते। थीटा का मान यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है? R है, तो अलग अलग है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो बोला है उस त्रिभुज को हम बना देंगे, ठीक है। ये बोला है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, यानी कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनते हैं? एक ऐसे लंबा रहता है और एक ऐसे, और इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहता है? समकोण त्रिभुज। और वो भी, और तीनों भुजा का नाम है, एक का नाम है P, एक का नाम Q, एक का नाम R, ऐसे दिया हुआ है त्रिभुज में। कि त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमेशा, त्रिभुज में हम कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज, इसलिए यही त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं? एकदम सीधा ऐसे और ऐसे मिला दिए। ध्यान से समझिएगा, एक्यूरेट यहाँ पे माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान लिख दिया मैंने। अब बोला है कि Q समकोण है, यानी Q यहीं पे होगा, यहीं पे Q है। जिसको समकोण बोलेगा वो समकोण मतलब बराबर कोण पे, यानी 90 डिग्री पे वही रहेगा। तो Q समकोण है तो Q यहीं रहेगा। अब बाकी P को आप कहीं रखिए। तो बोल रहा है PQR, तो यहाँ पे P होगा और Q यहाँ दे दिया तो यहाँ R होगा, यही ना। त्रिभुज PQR बन गया कि नहीं? देखिए, Q समकोण दिख बोल रहा है तो Q समकोण हम लिख दिए कि नहीं? लिख दिए। तथा PQ यानी P से लेके Q तक का मान दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर 13, यानी P से लेके R का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, यानी अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में एक ये लंब होता है, ये आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण होता है, जिसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं ये कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कर्ण दिया हुआ है और यहाँ पे ये लंब दिया हुआ था, बचा यही आधार, ये आधार बचा ना। तो हम आधार सबसे पहले क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो आधार का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हम बताए ना कि त्रिकोणमिति में किसी भी चीज का मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो 2 चीज तो दे दिया है, अब बचा ये आधार। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब बैठाइए, यहाँ पे कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा,
13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 169, तो 169 माइनस 12 का कितना होता है 144, मतलब 12 में 12 से, ये नहीं कि 12 दूनी 24 से गुना नहीं करना है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 में 12 से तो 144 हो जाएगा। अब घटाएंगे फिर यहाँ पे 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा हमारा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना, इसका मतलब ये हमारा निकल के आ गया कितना 5 सेंटीमीटर निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर ये वाला। अब जब तीनों का मान ज्ञात हो गया, इसका भी त्रिकोणमिति में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, लंब आधार कर्ण, तो तीनों का जब मान ज्ञात हो गया तो हम लिख देंगे कि किस चीज का मान ज्ञात करना है। आइए यहाँ पे, इसलिए किस चीज का मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, ठीक है। जिसका मान, अब 3 चीज, सबसे पहले 3 चीज जुटाते हैं, 3 चीज जैसे ही मिलेगा अब जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं उसका लिख देंगे। इसके पहले वाले भी टाइप कैसे ही बताया था, अब लिख दिए। और tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, माइनस cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चल जाएगा, आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब चलिए अब इसकी मान पुट करते हैं, तो देखिएगा मान, ध्यान दीजिएगा कि मान पुट कैसे करते हैं। इसका P कहने का मतलब P कि P थीटा हो जाएगा, तो थीटा के अनुसार चुनते हैं ना लंब आधार, तो थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं ना, ये याद है ना आप लोगों को कि थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो भुजा रहेगी उसको कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये तो कर्ण है ही, 13 कर्ण है, ये सबसे बड़ा है ना 13 है, तो सबसे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। और बाकी जहां थीटा देगा तो थीटा के सामने जो पड़ेगा वो लंब होगा, अगर थीटा यहाँ दिया तो ये लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ दिया तो ये लंब हो जाएगा। आया समझ में। तो हमें देखिए क्या भरना है, लंब भरना है, क्या भरना है लंब, लेकिन किसके अनुसार, P के अनुसार, tan P दिया है ना, तो P के अनुसार हमें लंब भरना है। तो आइए P के अनुसार, P के सामने वाली भुजा लंब है ही पड़ रहा है 5, तो लिख देंगे 5। और जब ये लंब हुआ तो यही आधार होगा, एक जो बच जाता है वो आधार होता है ना, तो ये 12 बच गया तो 12 क्या हो जाएगा आधार हो गया, बीच में घटाव दिया तो घटाव दिया है। अब बोल रहा है आधार भरिए, ये नहीं कि यहाँ आधार 12 भरे हैं तो यहाँ आधार अब 12 भर देंगे, ऐसे नहीं होता है। अब cot r के अनुसार भरना है, किसके अनुसार भरना है r के अनुसार, तो आधार ये भर दिया। अब इसमें आधार चुनना है लेकिन r के अनुसार, तो r यहाँ पे, तो r के सामने वाली भुजा को, ये तो लंब हो गया, ये तो लंब हो गया ना, आर के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब, तो हमें आर से पूछ रहा है ना कि थीटा हमें आर ही रखना है, तो इसके हमें खोजना क्या है आधार खोजना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को तो ये लंब हो गया, तो बचा यही ना, तो ये आधार होगा, हमें आधार ही भरना है, तो आधार कितना भरेंगे 5 बटा। अब लंब भरना है तो किसके अनुसार, आर ही के अनुसार, तो थीटा के सामने वाली भुजा को तो लंब कहते ही है, तो 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब देखिए यहाँ पे 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको लघुत्तम निकाल के भी बनाइए चाहे ऐसे भी बनाइएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 0। देखिए कितना आसान है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप लोग, ये क्वेश्चंस को आप लोग उतार सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये आप लोगों ने यहाँ पे उतार लिया, सबसे पहले यहाँ से उतारते और इसको इसके नीचे उतारिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का उतर गया, वीडियो को रोक के उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। चलिए एक HW देता हूं, इसी पे एकदम सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में यहाँ पे ये हमारा रहेगा B समकोण है तथा यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है हमारा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कोमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये सब मिटा देता हूं। तो एक नंबर में दिया है कि साइन A का मान ज्ञात करना है, कोमा कॉस A का मान ज्ञात करना है, और दूसरा सवाल में दिया है कि साइन C का और कॉस C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे अभी मैंने बनाया था, सिर्फ त्रिभुज OPQR था, इसमें ABC नाम लिखना है, B को समकोण बनाना है, और जो जो भुजा दिया है उसको लिख के, और जो भुजा की जरूरत पड़ती है उसको लिख के, A के अनुसार लंब आधार चुनिएगा, फिर A के अनुसार चुनना है, फिर इसमें C के अनुसार लंब आधार चुन के इसका मान ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे कर करके बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वीडियो देखने के लिए इसके पिछले वाला वीडियो काफी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिछले वाला वीडियो देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चंस में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस मैं अभी बनाता हूँ, लेकिन इसको HW के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को उतार लीजिए, HW में आप लोग इसको बना के और मेरे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए। तो चलिए, ये टाइप 3 का जो क्वेश्चन है अब देखिएगा, 2 में आप लोग HW बना दीजिएगा। ठीक है, और टाइप 3 में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोण। और यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण। ठीक है, यहाँ पे कोण, यहाँ पे समकोण। एक क्वेश्चन पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात करें। मान में ज्ञात करने के लिए 2 क्वेश्चन दिया है। एक नंबर में sin A × cos C प्लस cos A × sin C है। दूसरा क्वेश्चन है कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो देखिए मान कैसे ज्ञात करते हैं। अभी टाइप 1 का जो मैंने क्वेश्चन बताया, फिर टाइप 2 का जो क्वेश्चन बनाया, तो वो दोनों को मिला के एक कंबाइन क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन सही है, तो ये कंबाइन करके तो इसको मैंने टाइप 3 बना दिया है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ऐसे मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे हल लिख दिए, हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद क्या करते हैं कि जो दिया रहता है वही लिखते हैं ना। इसके टाइप 1 में देख का वीडियो आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। तो tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यानी tan A बराबर 1/√3 और यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहीं पे हम त्रिभुज थोड़ा ये लिखते चलेंगे। इसके साइडवा में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना देंगे, थोड़ा सा दूरी पर कॉपी में यहाँ लिखिएगा, साइड में यहाँ पे त्रिभुज बना दिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज मैंने बनाया। तो देखिए त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी B यहाँ रहेगा, तो जानी है कि ये यहाँ रहेगा, C यहाँ रहेगा। ठीक है, और tan A जो दिया रहता है उसी के बगल में जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आइए इस मान को इस त्रिभुज में रख देते हैं। 2 चीज मिल गया है ना, लंब हमें 1 मिल गया, आधार मिल गया √3 मिल गया। लेकिन देखिएगा यहाँ पे लंब हमारा मिला 1 और आधार मिल गया √3, लेकिन ये किसके अनुसार? A के अनुसार मिला है। लेकिन इसमें कहीं कहीं C भी दिया है हुआ ना, तो इसीलिए देखिए कैसे यहाँ पे पुट करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। लंब बटा आधार दे दिया, तो ये थीटा का क्या रखना चाहिए? A रहना चाहिए। तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है? 1 है ना, तो A के सामने वाली भुजा लंब, यानी A भुजा का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। आया समझ में कैसे? 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब जब ये लंब हो गया तो जालनी है कि ये वाला आधार होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो ये कर्ण होती है, कर्ण होती है ना, तो कर्ण तो दिया नहीं है हमारा। लंब आधार 2 मालूम है, लंब 1 है, आधार √3 है। तो लंब कैसे मालूम करेंगे? A के अनुसार। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब, तो इसका मतलब कि इस भुजा BC का मान दिया हुआ है क्या? 1 सेंटीमीटर। और जो आधार बचा यानी √3 इसका मान दिया हुआ है, √3 इस वाले का AB का मान दिया हुआ है। तो हमें AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AC, क्योंकि त्रिकोणमिति में किसी भी चीज का मान ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की? 3 चीजों को। तो 3 चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे उसमें, तो ये फिगर बना लिए और वहां पे 3 चीजों में हमारा लंब आधार मिल गया, तो बचा क्या? कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, सारा फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। इज इक्वल टू लंब कितना है हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे बनाइएगा। 1 का कितना होता है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट लेके स्क्वायर हटेगा तो बचा 3, 3 गो 1 गो 4 गो। अब 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2 सेंटीमीटर, यानी जो कर्ण हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। और अब जब तीनों चीज मालूम हो गया तब हम लिखते हैं कि किसका मान ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, इसमें से किसका मान ज्ञात करना है। इसको मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कॉपी में तो लिख लिया है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और इस फिगर को मैं दिखाने के लिए यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये आप लोग कॉपी में वही लिखिएगा, कॉपी के इधर बनाते चलिएगा, इस साइड में बना रहेगा। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए इस फिगर को मिटा के यहाँ बना देता हूँ। जैसा सेम फिगर था वैसा ही बनाऊंगा। ABC ये दिया है 1 सेंटीमीटर था, ये √3 था, ये 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये सबका मान ज्ञात कर दिया।
अब जब हमें त्रिकोणमिति में तीन चीजों की मान पता चल जाती है, यानी लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण जो नहीं मालूम था तो कर्ण निकाल लिए, तो कितना आ गया हमारा 2। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा ये हमारा 2 कर्ण हो गया। अब हमें निकालना क्या है, देखिएगा यहाँ पे नाउ लिख दीजिएगा, इसी के नीचे लिखना है, इसके नीचे ये बनाते चलिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे साइड में, ठीक है। नाउ अब किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, देखिए साइन ए इंटू कॉस सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए उसको पूरा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिएगा यहाँ ध्यान से, इसके मान ज्ञात करना है हमको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि सबका फॉर्मूला लिख देंगे यहीं पे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, गुना का चिन्ह दिया तो गुना का चिन्ह। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण ना, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे दे दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूला उसके जिसका मान ज्ञात करना था लिखे, और उसका फॉर्मूला मैंने लिख के सजा दिया। अब आइए एक एक जगह इसको पुट करके और इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब लंब भरना है, क्या भरना है, लंब भरना है, लेकिन किसके अनुसार, ए के अनुसार, थीटा के अनुसार, ठीक है, हमें लंब भरना है। तो थीटा क्या है हमारा, ए है, इसके अनुसार भरना है हमेशा, कहीं सी है कहीं ए है तो उसको ध्यान में दीजिएगा। तो ए के अनुसार, तो ए के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे ना हम, तो लंब कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, हम लंब भरना ही है तो 1 हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो मालूम है कर्ण तो फिक्स रहता है कि अलग रहता है, ए के अनुसार चुने चाहे सी के अनुसार, कर्ण हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 2, गुना है तो गुना, आधार चुनना है, ठीक है। अब आधार, लेकिन आधार चुनना है लेकिन किसके अनुसार, सी के अनुसार, किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो जब सी के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, सी के सामने वाली भुजा लंब होता है ना, तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, तो बचा हमारा ये, तो ये क्या होगा, आधार होगा, तो 1 हो जाएगा आधार। अब बट्टा में कर्ण भरना है, तो कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, तो कर्ण हमेशा ये वाला 2 रख दिए वहां पे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। फिर भरना है आधार, लेकिन किसके अनुसार, ए के अनुसार, आधार भरना है ए के अनुसार। तो आइए ए के अनुसार, ए पे हाथ रखेंगे, ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाता है ना, तो ये लंब हो गया, तो आधार बचा हमारा √3, तो यहाँ पे हम रख देंगे √3। अब बाटा कर्ण का मान तो हमेशा 2 रहेगा, तो ये 2 रहेगा, गुना तो गुना। अब लंब भरना है हमें, क्या भरना है, लंब, लेकिन किसके अनुसार, सी के अनुसार। देखिएगा लंब भरना है लेकिन सी के अनुसार, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो यही है √3, तो √3 भर देंगे। कर्ण तो हमेशा 2 है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान केंद्रित कीजिए, ये चुनने वाला वीडियो अगर समझ में नहीं है तो थोड़ा सा पीछे कर करके देखिएगा कि ए के अनुसार सी के अनुसार कैसे चुनते हैं, क्योंकि मैंने शुरू वाले वीडियो में बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। मतलब ए के अनुसार चुनने का मतलब है कि ए यहाँ रखेगा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कह दीजिएगा, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर सी से पूछेगा सी के अनुसार, तो सी के सामने वाली ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे सब बराबर देते चलिएगा, ठीक है। तो 1 बटा 2 में 2 से गुना करिए, 2 दूनी 4 प्लस। अब देखिएगा एक छोटी सी बात है कि कहीं भी आपको कहीं भी कैलकुलेशन मिले, एक √2 दिया हो और फिर √2 में ही गुना करना होगा, तो एक सिर्फ 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, सिर्फ 2। जैसे मान लीजिए कि √3 और फिर √3 में गुना करना है तो सिर्फ 3 आ जाएगा, मतलब दोनों रूट कट जाता है, ठीक है, और दोनों को 1 3 में आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √3 लिख दिया हमने। तो बताइए अब √3 या √3 में गुना करेंगे तो 1 सिर्फ 3 आ जाएगा ना, अब बाटा 2 दूनी 4, अब 4 4 का उत्तर निकालेंगे 4। अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3, अब 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 4, 4 4 कटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, आंसर आ गया। तो ये देखिएगा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को पढ़ रहा है कि ए के अनुसार कब लंब आधार कैसे। तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके आगे पीछे मैंने चुनने के लिए बता दिया है, वो ऐसे देखिएगा। नहीं तो टाइप 2 का भी क्वेश्चंस बताया था, उसके अनुसार अगर चुनने आ गया तो ये भर दीजिएगा, भर के बाद तो ये कैलकुलेशन तो आपको अपने से आ जाएगा, ये जोड़ घटाव तो बना ही लीजिएगा। लेकिन जब भी मान ज्ञात करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हम 3 चीज़ों को जुगाड़ करते हैं। तो इसमें 2 दिया था तो हम तीसरा चीज़ निकाले, जब तीसरा चीज़ निकल जाएगा तब ये जिसका मान ज्ञात करना, मान लीजिए इसका मान ज्ञात करना था तो इसका आप लोग ज्ञात कर लिए। तो मैं हट जाता हूं, ये वीडियो को आप लोग उतार लीजिए जो क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे।
तो चलिए आप लोगों का ये क्वेश्चंस उतर गया। अब ये पहला वाला क्वेश्चंस तो मैंने बना दिया, इसको मैं HW के लिए डाल देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चंस दिया हूँ 2 नंबर इसी पे है, मतलब इसी पे है, त्रिभुज यही दिया रहेगा, मतलब यहाँ तक यही रहेगा, सिर्फ यहाँ से ये सब सेम बनेगा, यहाँ से सब सेम बनेगा, तीनों चीज का मान ज्ञात हो जाएगा। और सिर्फ ये मिटका के ये वाला सवाल जो मैंने बनाया था, ये वाला सवाल यहाँ ये मिटका के इसको बनाइएगा, मतलब इसका सूत्र रख के और उसके अनुसार चुन के वैल्यू पुट कीजिएगा। इसी सवाल में 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये तो बनेगा ही उस दूसरे क्वेश्चन में, और ये वाला सिर्फ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बना लीजिएगा। तो इसको मैं HW कर देता हूँ, HW में आप लोगों को बनाना है। तो HW में बना के 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया, टाइप 2 में 1 क्वेश्चंस दिया मैंने, और टाइप 3 में 1 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया। तो अभी तक आप लोगों ने टाइप 3 क्वेश्चंस पढ़ा, इसमें 10 या 12 टाइप का क्वेश्चंस है, उसको मैं जल्दी ही वीडियो में थोड़ा ज़्यादा मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से खत्म कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बाकी HW आप लोग ईमानदारी से होमवर्क पूरा करके और मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं चेक करके बता दूंगा कि किन बच्चों का सही है किन बच्चों का गलत है। और हाँ, जब भी क्लास कीजिएगा तो वीडियो को कमेंट में अपना नाम और क्लास डाल दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।